हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हालांकि चैप्टर नंबर 2 में पूरी गुडविल का पूरे मतलब जितने भी तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे उसके कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली जो कुछ वीडियोस थी उनमें करवा दिए हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया। तो सर बताइए, गुडविल क्या होती है। गुडविल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। गुडविल मेनली यहाँ पर दो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड करी है। एक का नाम है एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरे का नाम है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो सर ये गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है। तो बच्चों, एग्जिस्टिंग गुडविल आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें आपको एसेट साइड देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल देखने के लिए मिले, आप समझ जाना ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, वो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। और हमेशा हम एग्जिस्टिंग गुडविल को जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का तरीका सिंपल, जर्नल एंट्री पास हमें करनी होती है। अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करा जाता है और टू गुडविल लिखा जाता है। और ये हमारा सारा का सारा काम किस में होता है, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके अंदर हम इस काम को करते हैं। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग गुडविल का काम हमें समझ आ गया, इससे ज्यादा इसका और कोई काम नहीं होता। बट जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ये आपको बैलेंस शीट में नहीं देखने के लिए मिलती। तो सर ये कहाँ देखने के लिए मिलती है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में। और किस हिसाब से लिखा होगा इसके आगे, गुडविल इज वैल्यूड एट, जहां भी दिख जाए वैल्यूड एट तो आप क्या समझोगे उसको, वो क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और सर इसका हमारा ट्रीटमेंट क्या रहता है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का हम क्या करते हैं, तो सिंपली इसको हम गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इसका हिस्सा कैलकुलेट करके, मान लो अगर हमारी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल 1 लाख रुपए है और हमारे 2 पार्टनर है एक्स और वाई। अब वाई गेन कर रहा है 1/5 और एक्स जो है वो 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई गेन कर रहा है 1/5 शेयर। तो ये हमने ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट कर लिया। तो हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करानी होगी इस गुडविल के अमाउंट के साथ और हिस्सा निकालना होगा इसमें से। जैसे मैंने यहाँ पर करा तो ये आ गया 20,000 रुपए। तो यहाँ पर 20,000 रुपए गेनिंग पार्टनर की कैपिटल से डेबिट करे जाएंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कैपिटल में क्रेडिट करे जाएंगे, यानी कि उसके बीच में ये गुडविल को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सिंपल ये 2 छोटे छोटे से काम होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने अभी बताया है, जो आपको पढ़ाया है, इसको फटाफट से करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई। तो क्वेश्चन जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, यहाँ पर बोला है आशा, निशा और दिशा कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट रेशियो 3:1। तो लिखते हुए चलते हैं साथ साथ। कितने पार्टनर है, 3, आशा, निशा और दिशा। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने, ये तो था ओल्ड, अब इन्होंने न्यू क्या सोचा कि न्यू हम जो भी रखेंगे वो हम इक्वली रखेंगे। ठीक है, यहां तक कहानी आपको सारी समझ आ गई है। फिर उसके बाद आते हैं सर आगे, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज, अब देखो यहां पर आ गया ना, वॉज वैल्यूड एट 18,000 और जिसके आगे वैल्यूड एट लिखा हो उसे हम क्या मानते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू करके ये पता लगाओ कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और सिंपली एडजस्ट कर दो उनके बीच में। ठीक है, हमें पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन। तो सर सारा काम करने से पहले तो हमें यही पता करना है कि आशा, निशा, दिशा ये 3 पार्टनर है, कौन इनमें गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो आशा का शेयर क्या है, 3/, 3 2 5 और 1 6 ओल्ड हो गया, माइनस न्यू क्या हो गया 1/3। सेम इसी तरीके से 2/6 1/1 1/3। सेम इसी तरीके से 1/6 1/1 1/3। तो अगर एलसीएम लिया जाएगा तो यह आ जाएगा 6, 3 इंटू 6 1 जा 6, 1 इंटू 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1 जा 2/6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/6। आंसर आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम इसी तरीके से एन निशा का भी देखते हैं, तो ये भी एलसीएम 6 ही रहेगा। 2 इंटू 6 से करेंगे 6 को डिवाइड 1, 1 इंटू 3 से करेंगे 6 को डिवाइड तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 इंटू 1 बच्चों 2 होता है और 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 में से 2 गया ना, तो ये गेन कर रहा है ना ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम
6 एलसीएम लिया, 1 एज इट इज लिखा, 6 से करा 6 को डिवाइड 1 आया, 1 इंटू 3 से करा 6 को डिवाइड तो कितना आ गया 2। सेम 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। अब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, सिंपल। तो यहां पर हमने सेक्रीफाइस कर दिया 1/6, यहां पर हमने गेन कर लिया -1/6। तो ये आ चुका है हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, मतलब हमें पता लग चुका है कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सिंपल हमने क्या सीखा है सर, जो भी आपका गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट इन्होंने कितना बताया सवाल में 18,000 रुपए, आपको उसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है, जो भी गेन कर रहा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनका एक ही रेशियो होगा 1/6 से, तो 6/13 मतलब ये डिवाइड करेंगे तो 6 18, तो हमारा जो एडजस्टमेंट का अमाउंट आया गुडविल की वो कितना है 3,000 रुपए। अब ऊपर क्या लिखना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो गेन कौन कर रहा है डी, डी पूरा नाम क्या है दिशा, तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रही है आशा, तो आशाज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट 3,000, इसने 3,000, ये होगी एडजस्टमेंट। तो अगर इसकी नरेशन आप लिखना चाहते हो तो सिंपल ये लिख सकते हो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एडजस्टेड ये जो हमारी नॉन अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट वाली गुडविल होती है ना, उसका काम सिर्फ इतना से ही होता है, हमें ओल्ड माइनस न्यू करके ये पता करो कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अमाउंट कैलकुलेट करो और ये एंट्री पास कर दो। अब देखें क्या हमने एंट्री सही करी है, तो दिशा को हमने डेबिट करा है, ठीक है, और आशा को हमने क्रेडिट करा है, तो दिशा को हमने डेबिट करा, आशा की कैपिटल को क्रेडिट करा और अमाउंट लिख दिया उसके आगे कितना 3,000 रुपए। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।